अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्विक और परफेक्ट सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। हलवा बनाते वक्त बस आपने मेजरमेंट का ख्याल रखना है। हमेशा हलवा दानेदार और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए कोई भी एक खुला सा बर्तन ले लेंगे। उसमें 1 कप मैंने सूजी ऐड कर दी है। अब इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक इसका लाइट गोल्डन कलर नहीं हो जाता और अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। आपने सूजी को तब तक भूनना है जब तक इसकी कच्ची महक ख़त्म नहीं हो जाती, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। कॉन्टीन्यूसली आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम पर इसको भूनना है। थोड़ी सी भी आँच तेज़ होगी, आप चम्मच चलाना छोड़ेंगे, सूजी जल जाएगी। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया था। अब हम इसको किसी भी प्लेट या बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है, इसमें पड़ी रहेगी तो सूजी जल जाएगी। अब हम इसके लिए एक शुगर सिरप बना लेंगे जिसके लिए यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ। जिस कप से सूजी मेजर की थी उसी कप से हम इसमें नाप के 4 कप पानी ऐड कर देंगे। 4 कप पानी डालने के बाद हम इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे। 1 कप सूजी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसमें मैं 3 से 4 इलायची तोड़ के डाल दूंगी। साथ में थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे हलवे में अच्छा सा कलर आ जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए हमने बस इसको कुक करना है। पानी में चीनी अच्छे से घुल जाए तो हमारा शुगर सिरप रेडी है। हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी। आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है और हल्का सा उबाल आ गया है। चूल्हा बंद करेंगे और इसको साइड पे कर देंगे। दोबारा वही पैन लेंगे जिसमें हमने सूजी को भुना था। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून घी या ऑयल ऐड करके नट्स को फ्राई करेंगे। नट्स आप अपनी चॉइस के कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नारियल, थोड़े से बादाम और किशमिश लिए हैं। इनको 2 से 3 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे। जैसे ही हल्की सी खुशबू आएगी आपने इनको निकाल लेना। बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसको अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। इस रेसिपी में हमने 1/2 कप घी या ऑयल का इस्तेमाल करना है। अब बाकी का घी मैं इसमें डाल के हल्का सा गर्म करूंगी। जैसे ही मेल्ट हो जाता है हम इसमें भुनी हुई सूजी डाल के मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे हमने सूजी को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। इसका कच्चापन वैसे ही ख़त्म हो गया है। एक दफ़ा हल्का सा मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और फिर इसमें हम अपना तैयार किया हुआ शुगर सिरप ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे सिंपली हमें सूजी और घी को अच्छे से मिला लेना है। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन मीठों में घी का जायका ज़्यादा बेहतर आता है। अब हम इसमें शुगर सिरप ऐड कर देंगे। आपने इसमें गरम गरम डालना है। अगर लगता है कि थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो हल्का सा उसको गर्म कर लें। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे जब तक सूजी अच्छे से फूल नहीं जाती और हलवा परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे नहीं आ जाता। इसी दौरान हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं जो फ्राई करके रखे थे। थोड़ा सा ये थिक हो गया है। अब मैं इसमें नट्स ऐड कर दूंगी। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, वो हम गार्निशिंग के तौर पर यूज़ करेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते हुए इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक इसका परफेक्ट टेक्सचर नहीं आ जाता। सूजी जैसे जैसे फूलेगी पानी रिड्यूस होता जाएगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के मज़ीद घी ऐड कर रही हूँ। इस पॉइंट पे जब आप घी डालेंगे तो हलवे में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर ऐड होगा। आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, वरना आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपने फ्लेम अब लो कर देनी है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स उठ रहे हैं। ये आपके हाथ पे छींटे पड़ सकते हैं और आपका हाथ जल सकता है। बस आपने थोड़ा एहतियात से इस पॉइंट पे इसको कुक करना है। बाद में जो मैंने लास्ट में ऊपर से 1 चम्मच घी ऐड किया, आप देखेंगे इससे हलवे का टेस्ट कितना बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं साइड्स पे घी नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट हलवा रेडी है और परफेक्ट टेक्सचर आ गया है। थोड़ा ठंडा होने के बाद हलवा ड्राई होगा, इसीलिए हम इस पॉइंट पे चूल्हे को बंद कर देंगे और हलवे को सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। ये जो मेजरमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से देख के हलवा ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह इसी तरह बहुत मज़ेदार और परफेक्ट हलवा बनेगा आपका। इसको हम सर्विंग डिश में निकालते हैं। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करेंगे और ज़बरदस्त गर्मा गर्म हलवा इंजॉय करते हैं। आप इसको पूरी के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी इसको इंजॉय करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।